सो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो बच्चों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वंस अगेन, शुद्ध देसी कॉमर्स चैनल। तो बच्चों, करते हैं अब टर्म 2 की। टर्म 2 की बात करूं, देखो अब कोविड दोबारा आ गया है, एग्जाम्स होंगे नहीं होंगे वो बात की बात है, बट पढ़ाई इस टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं जैसे कि जानता हूं, काफ़ी स्टेट्स में, हमारी स्टेट में भी कोचिंग सेंटर्स बंद हो गए हैं, जिनसे भी कोचिंग लेते थे वो सब बंद हो गए हैं। तो अब आ गए हैं हम शुद्ध देसी कॉमर्स चैनल वाले। आप लोगों को कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आप लोग हमें फॉलो करके चलिए, हमारे लेक्चर्स देखिए और धीरे धीरे आप लोगों का सारा सिलेबस हम लोग कवर अच्छे से करवा देंगे। तो बढ़ते हैं बच्चों, आज मैंने चैप्टर उठाया है रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर, जैसे आप लोगों को यहाँ पे बना आ रहा होगा। तो इसमें थोड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद प्रैक्टिकल क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करके दिखाऊंगा। तो बच्चों शुरू करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक, जब आप अपनी बुक ओपन करेंगे, चाहे कौन सी भी बुक पढ़ रहे हो, वो आएगा हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाला। दैट मींस ए, बी और सी। तो मैं आप लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल बता दूं कि मैं कवर करने वाला हूं रिटायरमेंट। अब इसमें समझाने वाली बात क्या है? इसमें समझाने वाली बात कुछ भी नहीं है। जैसे एडमिशन होता था, एडमिशन का मतलब होता था ए और बी पार्टनर्स अच्छे से अपनी पार्टनरशिप चला रहे हैं और सी आ जाता था एज अ न्यू पार्टनर। इस केस में क्या हुआ बच्चों? इस केस में ए, बी और सी चला रहे थे और सी की उम्र हो गई है या फिर सी रिटायरमेंट लेना चाहता है, तो सी पार्टनर चला जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है? उसकी वजह से ए और बी बच जाते हैं। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन आता है, बिल्कुल नॉर्मल वाला क्वेश्चन, जिसको मैं बोलता हूं केस नंबर 1। एंड प्लीज साथ के साथ अगर आप नोट्स बनाते रहेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा फायदा है। इसमें आप लोगों को ऐसे दिया होगा, तो बोला होगा नीचे कि जो वाई भाई साहब हैं वो होने जा रहे हैं रिटायर, और कुछ भी नहीं आपको बोला हुआ। इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट कि अब जो y का जो शेयर है वो x और z कितना कितना रखेंगे, अगर क्वेश्चन बिल्कुल चुप है इसके बारे में, तो इस केस में आप लोगों को क्या करना है देखिएगा। इस केस में नॉर्मली आपको x और z, y को उड़ा दीजिए और x और z की जो पहले रेशो थी उसको लिख देना है। सो व्हाट विल बी द आंसर? 3:1। अगर यही मैं बात करूं 3:2:1, अगर यहां मैं लिख दूं कि जो x है वो रिटायर हो रहा है, तो बचे हुए पार्टनर्स कौन से हैं? y और z। y और z बचे हुए पार्टनर्स हैं, तो इसको हटा दीजिए, बचा क्या? 2:1। तो ये है हमारा केस नंबर 1। इससे आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज समझा दूं बच्चों। क्या होके चलता है कि पहले थे पार्टनर्स ए, बी और सी, तीनों ने अपनी अपनी जगह मली हुई थी, तीनों अपने अपने पार्ट में रहते थे। अब क्या हुआ अचानक से कि बी रिटायर हो गया, तो ये वाली जो जगह ये थोड़ी सी ए ले जाएगा, थोड़ी सी सी ले जाएगा। यस, थोड़ा सा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर से अलग है। पूछिए क्यों? क्योंकि सर बी थोड़ा सा पार्ट ए को देके जाएगा और बी थोड़ा सा पार्ट सी को देके जाएगा। जो ओल्ड पार्टनर्स रह गए हैं वो गेनिंग पार्टनर्स होंगे। मान लीजिए पहले एडमिशन के चैप्टर में क्या होता था, ए और बी बैठे होते थे और सी आता था, थोड़ा सा पार्ट ए देता था। मैं मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं, थोड़ा सा पार्ट ए देता था और थोड़ा सा पार्ट बी देता था सी को। तो दोनों जो पार्टनर्स थे वो सेक्रीफाइस करते थे। बट बात करूं अगर रिटायरमेंट के केस में, तो भैया एक पार्टनर जा रहा है बीच में से, और तो उसका हिस्सा बाकी जो बचे पार्टनर्स हैं वो अपने अपने पास रख लेते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में जो ओल्ड पार्टनर्स हैं वो गेन ही करके चलेंगे। इतनी बात समझ में आई? देखो, पढ़ने वाले तो सब कुछ पढ़ाते ही रहेंगे और आप पढ़ते भी रहोगे, बट बी लॉजिकल। जब भी पढ़ना है तो लॉजिक से पढ़ना है कि भैया ए और सी क्यों गेन कर रहे हैं, क्योंकि बी थोड़ा थोड़ा का पार्ट उसका ले लेंगे ए और सी। बढ़ते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो बढ़ते हैं अपने केस नंबर 2, और कैसे कैसे इस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने वाले से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो बच्चों आपको क्वेश्चन आएगा, नीचे मत देखिए, नीचे मैंने सोल्यूशन लिखा हुआ है, जहां जहां से पढ़ने को बोल रहा हूं वहां से पढ़िए। कह रहा ए, बी और सी की रेशियो दे रखी है 5:4:3। कह रहा भाई बी रिटायर हो गया। केस नंबर 2 में आपको बताया जाएगा कि बी जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका शेयर ए, दैट मीन्स बाकी बचे हुए पार्टनर्स कितना कितना लेके जा रहे हैं। तो पढ़ते हैं इसमें क्या कह रहा है। कह रहा बी हो गया रिटायर और उसका जो शेयर था वो इक्वली ए और सी में डिवाइड हो गया। तो बी का शेयर कितना है बच्चों? सिर्फ यही वाला पार्ट देखिए, बी का शेयर है 4/12, इसका आधा ले गया ए, दैट मीन्स 4/24, और बी का जो आधा ले गया सी वो कितना? 4/12 इंटू में हाफ इज इक्वल टू 4/24। अब क्या होगा? अब हमें निकालना है ए और सी की न्यू रेशो। ए और सी की न्यू रेशो का मतलब क्या है कि जो पहले वाली रेशो थी ए की और बाकी जो बी से उसको मिला है, तो उन दोनों को अगर हम प्लस कर दे तो क्या बन जाएगा? ए की न्यू रेशो। यही तो चाहिए हमें। तो बच्चों क्या किया मैंने? ए की ओल्ड रेशो प्लस बी से जितना हिस्सा आया है, ए की ओल्ड रेशो कितनी थी? 5/12 प्लस बी से कितना हिस्सा आया? 4/24, कितना हो गया? 14/24। सेम चीज हम सी के साथ करेंगे। अगर आप खुद प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इस वीडियो को यहीं पे पॉज करके खुद देखिए और फिर मेरे से आंसर
मैच कर लीजिए। बढ़ते हैं आगे। पॉइंट नंबर सी, पार्टनर नंबर सी 3/12 उसकी ओल्ड रेशो थी, उसके अंदर उसको बी से कितना मिला 4/24, तो टोटल कितना हो गया 10/24। सर कई बच्चे गलती क्या करते हैं, मैं इट्स अ रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, और ये चीज आजमाया हुआ तरीका है, देखो एक्सपीरियंस है, मैं तभी बोल रहा हूं, हवा में बातें नहीं कर रहा। कभी भी जो रेशो होती हैं उनको कभी भी सिंपलेस्ट फॉर्म में मत करना है। सर सिंपलेस्ट फॉर्म में करने से क्या हो जाएगा, आंसर निकल जाएगा, बट आगे चल के ना बड़ी दिक्कत होती है एलसीएम लेने में। तो उसको जैसी फॉर्म में है, सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब क्या होता है, काट पीट के, जैसे ये 14 और 24 2 से कट सकता है, 2 7s 2 12s, तो 7/12 आ सकता है। ये चीज नहीं करनी है आपने, बात मानिएगा, इससे आपकी ये चीज बहुत ही आसान हो जाएगी। तो भैया 14/24 एंड रेशो 10/24 ए और सी की रेशो निकली, और उसके बाद एलसीएम हटा देते हैं तो 14/10। अब लास्ट में जाके आप लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको चेंज करके चल सकते हैं। सो व्हाट विल बी द आंसर, 7/5। सो केस नंबर 1 इक्वल हो गया, आपको पता लग गया क्या था, केस नंबर 2 आपको पता लग। अब डिस्कस करते हैं अगला केस जिसमें थोड़ी सी चीजें अलग होके चलती हैं। सो बढ़ते हैं आगे केस नंबर 3 में। सर अब कौन से टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, एक टाइप ऐसे क्वेश्चंस का भी होता है, पढ़ेंगे प्लीज। कहता है ए बी और सी 1/4 2/5 और 7/20। ये चीज बच्चों मैं आप लोगों को पहले भी समझा चुका हूं, दोबारा समझा रहा हूं। जब भी ऐसे क्वेश्चन होगा शुरुआत मत कर देना क्वेश्चन की, नहीं भाई पहले हमें प्रॉपर रेशियो में क्वेश्चन चाहिए। जब भी डिनोमिनेटर्स का मतलब होता है नीचे वाले जो नंबर्स होते हैं, जब भी ये अलग अलग होते हैं बच्चों, इसको एक ही एलसीएम लेके हमें प्रॉपर रेशियो बनानी पड़ती है। जैसे कि मैंने बनाई, इसकी कितनी हुई एलसीएम, इसका एलसीएम हुआ 20, और आप लोगों को एलसीएम लेना आता है तो क्या आएगा आपका 5:8:7। तो प्रॉपर ओल्ड रेशो ए बी और सी की कितनी बनी 5:8:7। तो वो क्या बोल रहे हैं, केस नंबर 3 में आपको ये बोला जाएगा, इसमें भी यही बोला जाएगा कि एक पार्टनर रिटायर हो रहा है। बट केस नंबर 2 और केस नंबर 3 में क्या फर्क है, केस नंबर 2 में ये फर्क था, तो वो बोल रहा था कि उसका जो शेयर है ना वो इक्वली ले गए। इसमें आप लोगों को रेशो गिवन होगी कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है ना उसका शेयर किस रेशो में लेके जा रहे हैं रिमेनिंग पार्टनर्स। तो पढ़ेंगे प्लीज। कहता है ए रिटायर्स एंड ही शेयर इज टेकन अप बाय बी एंड सी इन द रेशो ऑफ 1:2। कह रहा है जो ए भाई साहब हैं जिनका शेयर था 5/20 वो हो गया रिटायर, और बी और सी उसका जो शेयर है वो किस रेशो में लेके जा रहे हैं, वो लेके जा रहे हैं 1:2 में लेके जा रहे हैं। बिल्कुल, तो बी को कहेंगे बी, ए का 5/20 में से 1/3 वाला हिस्सा तू ले जा, सी 5/20 जो कि ए का शेयर था उसमें से 2/3 वाला हिस्सा तू ले जा। तो ये बी और सी को कितना कितना हिस्सा बी और सी लेके जा रहे हैं ए का, ये आ गया वो। अब बच्चों लास्ट में वही काम बचता है, दैट मीन्स न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करना। ओल्ड रेशो कितनी थी ए के पास, बी के पास, और ए से कितना मिला बी को, इन दोनों को अगर प्लस कर दें तो हमारे पास न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आ जाती है। वही चीज मैंने करी है, बी का कितना था 8/20, यहां चेक कर सकते हैं आप लोग, प्लस ए से कितना मिला 5/60, तो 29/60 आ गया बी का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। बात करें सी की, न्यू शेयर कितना था 7/20 प्लस 10/60, बात करें 31/60, और जब आप इन दोनों को ऐसे रखेंगे नीचे से अगर डिनोमिनेटर सेम है तो आप लोग हटा के 29:31 कर देंगे। तो ये थे बच्चों 3 प्रकार के क्वेश्चंस जो आप लोगों को एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सर ऐसा क्या खास बात है जो हम आपको फॉलो करें, मैं आप लोगों को बता दूं, मैं कॉन्सेप्ट ही वही करवाऊंगा जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आने वाले हैं। मैं पहले आप लोगों को बता दूं 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि क्या ये एग्जाम में आ रहे हैं, हाँ जी आ रहे हैं, तो हम करके चलेंगे। तो अगला जो टॉपिक रहने वाला है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। किनको मैं फर्स्ट ऑफ ऑल बता दूं, ऐसे ही सबको मत कीजिएगा जो पढ़ना चाहते हैं, जिनको बहुत प्रॉब्लम आ रही है अकाउंट्स में, जिनका टर्म 1 का पेपर अच्छा नहीं गया, टर्म 2 में मेहनत करना चाहते हैं, उनको याद से बोल दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा कि शुद्ध देसी कॉमर्स चैनल पे टर्म 2 की अच्छे से तैयारी होने जा रही है। लॉकडाउन की कोई टेंशन नहीं है, वो तो सब बहाने होके चलते कि सर लॉकडाउन लग गया मैं कोचिंग सेंटर नहीं जा सकता। भाई हम तो है ना ऑनलाइन मोड से, और ऑनलाइन में भी ऐसे पढ़ा के चलेंगे जैसे आप लोगों को फील आएगा कि सामने से सर कोचिंग सेंटर वाले सर ही हमें पढ़ा रहे हैं। कोई भी डाउट है, बात करें डाउट की, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, ये थी आज के टॉपिक। क्या सर मेरा काम खत्म हो गया है? नहीं बच्चों, अभी रिवाइज करना है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ऐसे ट्राई कीजिए, देखिएगा केस नंबर 1, केस नंबर 2 और केस नंबर 3 में से कौन सा है, और मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि सर मेरा होमवर्क कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ, रिटायरमेंट और डेथ के। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।